नमस्कार, मैं हितू बोगराना और आप जुड़ चुके हो आज़ाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल नोहर में मौजूद हूँ। से एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉमरेड मंगेश चौधरी के द्वारा डॉक्टर पर आरोप लगाया गया कि ये मनमानी करते हैं और भी गंभीर आरोप है। वही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहोगे दीपक जी, जो भी गंभीर आरोप लगाए आप पे? जी, मैं सबसे पहले अपनी बात बताना चाहूँगा कि मामला क्या हुआ था। परसों शाम की बात है, मेरी ड्यूटी थी और शाम को 7 बजे के आसपास, शायद 7 बजे से 2 या 3 मिनट कम थे, उस वक्त मेरे पास फ़ोन आता है कि एक पोस्टमार्टम है। तो मेरी ड्यूटी थी स्थल पे उपस्थित होना। मैं यहाँ पे आया और जो मृतका की लाश थी वो पुलिस की गाड़ी के अंदर थी, जिसकी मृत्यु पहले ही किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर हो चुकी थी। और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस वाले थे वो पंचनामा तैयार करने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा कि अभी तो सूर्यास्त हो गया है, हमारा एक नियम होता है कि सूर्यास्त के बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। विभिन्न कारण है उसके, विशेष परिस्थिति होती है, उसके अंदर ही सूर्यास्त के बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है। वो भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, लाइक कलेक्टर या फिर कोई एडीएम एसडीएम, उसका अगर लेटर होता है तो भी उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। और ख़ासकर इस तरह के जो मामले, जो सुसाइड, होमिसाइड, जहरखुरानी, इस तरह के मामलों में पोस्टमार्टम रात को नहीं किया जाता है। तो मैंने उनको अवगत कराया, पुलिस वालों को, कि अभी रात्रि मतलब शाम हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, तो पोस्टमार्टम अभी नहीं हो सकता। तो मॉर्निंग के अंदर जो भी रूटीन के अंदर डॉक्टर ड्यूटी पे होंगे वो मॉर्निंग के अंदर पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, ना उनके परिजनों से कोई बात हुई, ना किसी तरह की एक भी शब्द का आदान प्रदान हुआ। अलग अलग पार्टियों द्वारा जैसे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आपके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं वो, तो उनके साथ आपकी कोई पहले ही तो श्रीमान मंगेश चौधरी को पहले से सिर्फ मैंने नाम सुना था, क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ। मैं कभी उनसे मिला नहीं, कभी मेरी उनसे कोई इस तरह से कोई बात नहीं हुई, ना कोई पर्सनल कुछ मुझे मैटर लगता। हो सकता है उनके कुछ अपने स्वार्थ निहित हो इस चीज़ के करने में, बाकी मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। और प्रधान जो सोनडिल द्वारा उनका नहीं, मैं भी, मेरा उनसे भी कोई व्यक्तिगत मसला कुछ नहीं है। मैं उनको शायद कभी मिला भी नहीं उनसे, मैंने बस उनका भी नाम सुना है और कुछ। तो अभी आप जो ज्ञापन देके हैं उनके बाद क्या कुछ कार्रवाई करोगे? जी, हमने ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि अगले दिन जब डॉक्टर वेद प्रकाश पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रहे थे, जो कि एक इनकी ड्यूटी थी, क्योंकि पुलिस ने इनको जो तहरीर दी थी और पंचनामा दिया था, उसके बाद इनकी ड्यूटी बनती थी पोस्टमार्टम करना। तो ये पोस्टमार्टम कक्ष में उपस्थित थे, लेकिन श्रीमान मंगेश चौधरी और उनके साथ आई भीड़ ने डॉक्टर्स के बारे में गाली गलौज की, बहुत भद्दा प्रदर्शन किया और साथ में मोर्चरी का गेट तोड़ने की भी कोशिश की और राजकार्य में बाधा पहुँचाई। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे मैं काफ़ी आहत हुआ। और श्रीमान वेद प्रकाश जी भी के खिलाफ भी इन्होंने कुछ अपशब्द बोले। तो इसलिए राजकार्य में बाधा का केस हमने परिवाद दायर किया है उनके खिलाफ। जी, 7:10 पे मेरे पास किसी का फ़ोन आता है कि पोस्टमार्टम करना है। मैं मंगेश चौधरी बोल रहा हूँ। मैं इस चीज़ का तथ्य में नहीं जा सकता कि वो श्रीमान मंगेश चौधरी थे या कौन था। मैंने उनको कहा ठीक है, देख लेंगे। लेकिन 7:10 के बाद में ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सूर्यास्त हो चुका था और पोस्टमार्टम नहीं होता नियमों के दायरे के अंदर। अगर वो मुझसे चाहते थे कि मैं नियमों के विरुद्ध जाके पोस्टमार्टम करूं तो ये मेरे लिए भी संभव नहीं था। अच्छा, तो इस मामले को लेकर परिवार वालों के साथ कोई वार्ता हुई? नहीं, मेरी परिवार वालों से एक शब्द भी आदान प्रदान नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। और अपशब्द कहना तो बहुत दूर की बात है। हम किसी भी मरीज का, किसी भी धर्म, जाति, मजहब, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं। सर झूठ है। अगर आरोप में कुछ भी सत्य होता तो और भी बहुत सारे लोग होते जो इस तरह का बताते, लेकिन ऐसा कुछ आरोप आज तक पहले कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और मैं क्या, मेरे साथ वाले कोई भी डॉक्टर इस तरह की कोई घिनौनी कोई बात सोच भी नहीं सकते। कहना तो बहुत दूर की बात है।